भारतीय संस्कृति समाज निर्माण में सदैव आदर्श रूप मानी गई है। भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंब की पवित्र भावना से सांस्कृतिक धारा को प्रवाहित करते हुए अपने समस्त जीवन पद्धति को उन्नतिशील बनाने का प्रयास किया है। हिंदू जीवन पद्धति की अखंड भावना, परलोक में विश्वास रखना, पुनर्जन्म में विश्वास रखना एवं सभी संसार के प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करना, हिंसाम दूरयति इति हिंदू, जो हिंसा से दूर रहते हैं वे हिंदू कहलाते हैं। इन परिभाषाओं के साथ करुणा, मैत्री, प्रेम और समता की उत्कृष्ट भावनाओं को अपने जीवन का आदर्श बनाने के लिए हिंदू जीवन पद्धति आज से नहीं धारावाहिक सनातन रूप से चली आ रही है। इस पद्धति को सिर्फ एक आधार पर ही देखा गया कि यह पद्धति एक दिन विश्व में एक ऐसे मानदंडों को स्थापित करती है जिन मानदंडों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छूते हुए अहिंसा, सत्य में पूर्ण रूपेण विश्वास रखता है। भारतीय योग पद्धति में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह की भावना को प्राथमिकता दी गई है। इन्हें ही 5 यम माने गए हैं। इस हिंदू जीवन पद्धति को तहस नहस करने के लिए सदैव प्रयास होते रहे हैं। जब से भारत में चाहे सिकंदर आया हो, चाहे मोहम्मद गजनबी आए हों, चाहे कोई भी आताताई शक्तियाँ आई हों और यहाँ तक कि 200 वर्ष तक भारत में अंग्रेज़ों ने जब राज किया है तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया कि कैसे धर्म परिवर्तन करके ईसाइयों की भारत में संख्या बढ़ाई जाए, इस्लाम की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। और वामपंथी लोगों ने सिर्फ यह करने की कोशिश की कि हम धर्मनिरपेक्षता कैसे पैदा करें, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह निकाला गया कि किसी धर्म को मान्यता नहीं देना, धर्म से दूर हट करके अधार्मिक बन जाने का नाम धर्म निरपेक्षता के रूप में परिभाषित किया गया। तो भारतीय संविधान में यह निश्चित किया गया कि धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा पंथ निरपेक्षता शब्द को महत्व दिया गया है। इस पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही हमारा भारत शक्तिशाली बना है और अखंड रूप में रहा है। लेकिन आज हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रख करके वे ही शक्तियाँ जो माओवादी हैं, जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट विचारक हैं, वे भारत की इस हिंदू अक्षुण्ण पद्धति, जीवन पद्धति को तहस नहस करने का सदैव प्रयास करती रही हैं। और उन्होंने धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल सदैव खेला है। और उन्होंने आदिवासी वनवासियों के बीच में, जब मैं एक बार गंधमानी और धार के ज़िलों में गया तो वहाँ पता लगा कि वहाँ कुछ लोग, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वामपंथी हो, एक ही बात पैदा करते हैं कि तुम आदिवासी हो, हिंदू नहीं हो, इसलिए हिंदू तुम्हारे लिए अपमानित करते हैं, हिंदू तुम्हारे लिए ठगते हैं, हिंदू तुम्हारी जीवन की पद्धति को अमान्य करते हैं। इस आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की जाती है और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति का परिणाम हमारे सामने यह आता है कि हिंदू की शक्ति बढ़ती चली जाती है और ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जिन लोगों का लक्ष्य न प्रेम है, न करुणा है, न समता है, न मध्यस्थता है। इस तरह से प्रयोग समय समय पर वामपंथी, इस्लामिक और ईसाइयों लोगों ने सदैव किए हैं। और इन्हीं का एक उदाहरण अनूप मंडल है। अनूप मंडल भले ही राजस्थान के 3 या 4 जिले तक सीमित हो, लेकिन यह अनूप मंडल धार्मिक संस्था का नकाब ओढ़े हुए सामने आया है। परंतु यह धार्मिक संस्था है या नहीं है, अभी यह बहुत संदिग्ध है, क्योंकि इसने सबसे पहले नफरत पैदा करके एक वर्ग विशेष के प्रति नफरत पैदा की और वेदों को राक्षसी वृत्ति का कहा कि से उत्पन्न कहा। इसके उपरांत राम और श्री कृष्ण के लिए भी इन्होंने अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग किया, अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया। और हम ये कह सकते हैं उनके
प्रति श्रद्धा कम करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रयास किया कि सचमुच में समाज बढ़ती रहे, पर वास्तव में देखा जाए कि यह साहित्य नहीं कहलाया जा सकता है। पंपलेटबाजी को साहित्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य वह कहलाता है जो हमारे बीच में समता का भाव पैदा कर दे। हित के साहित्य जो होता है वह कहलाता साहित्य, और जिसमें हित नहीं होता है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हित इसमें किसमें है, इस पर विचार करना है। इन्होंने कई प्रकार के आरोप, जो आरोप कल्पोल कल्पित हैं, वर्ग विशेष के प्रति लगाए हैं, जिनका आरोपों का आधार उन्होंने कहा बनिया या वैश्य समाज जो है ना, ऐसे षड्यंत्रकारी तांत्रिक विद्या करती है, जो कि उन्होंने कहा बरमुंडा ट्रेंगल में इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई है, जबकि बरमुंडा ट्रेंगल आम आदमी क्या समझता है, बरमुंडा ट्रेंगल में अच्छे अच्छे विमान जो होते हैं ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ पर रह नहीं पाते हैं, तो वहाँ प्रयोगशाला कैसे होगी। ये कपोल कल्पित बातें करके और उस प्रयोगशाला में मंत्र तंत्र करके पानी नहीं बरसने देते हैं, अकाल पड़ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, और कोरोना जैसी बीमारी जैनों की देन है। जबकि यह बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि अभी हमारे पास आज के ही अखबार में, आज तारीख 31 मई है, और इस मई के नई दुनिया के प्रिंट में एक सामने आया है, चीनी विज्ञानियों ने ही यह बनाया था कोरोना वायरस। इसका ये यहाँ पर अखबार में इस पर लेंस करके आप लोग देख सकते हैं, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में यह सब कपोल कल्पना के आधार पर, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से जांच करवा करके यह सिद्ध किया है, और ये बात सामने उभर करके आ गई कि कोरोना चीन की देन है, सारा विश्व मान रहा है, फिर भी मिथ्या आरोप लगा करके हिंदू जीवन पद्धति में विश्वास रखने वाले लोगों को आपस में लड़वाने का यह प्रयास अनूप मंडल के माध्यम से षड्यंत्रकारी रूप में हो रहा है। अगर इनकी योजनाओं पर हमने विचार करके और इनकी जांच निष्पक्ष नहीं कराई, तो यह निश्चित है कि यह अनूप मंडल ना हो करके यह समस्या मंडल हो जाएगा, और समस्या यह राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ी नासूर के रूप में प्रतीत होगी। अनूप मंडल सचमुच में देखा जाए तो वह एक ऐसा मंडल है जो हिंसा, क्रूरता और कटुता में विश्वास रखता है। तो ऐसे मंडल को संगठन नहीं कहा जा सकता, ऐसे मंडल को एक गिरोह कह सकते हैं, और ऐसे गिरोह के माध्यम से, चाहे वह नक्सलवादी गिरोह हो, चाहे डकैती गिरोह हो, चाहे कोई भी गिरोह हो, माओवादी गिरोह हो, गिरोह का काम सिर्फ नफरत फैला करके और हिंसा, क्रूरता को फैलाना होता है। तो इसलिए समाज के लोगों के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है, और जब समाज जागरूक हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह हमारी एक अच्छी गतिविधियां आती हैं। तो हमें इनकी संदिग्ध, असामाजिक, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जांच करानी चाहिए, और जैसे ओसामा बिन लादेन ने के फॉलोवर्स भी बन गए, इसके उपरांत आपके दाऊद इब्राहिम के भी बन गए फॉलोअर्स किसी के भी बन जाते हैं, लाखों संख्या में हो जाते हैं। इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो ये होती है कि संगठन समाज को दिशा क्या दे रहा है। यदि दिशा अहिंसा, प्रेम, मैत्री, सर्व मैत्री की दिशा देता है, वर्ग संघर्ष की स्थिति से समाज को ऊपर उठा करके चलता है और जियो और जीनो की बात करता है, तो वही संगठन कहलाता है, जो सिर्फ गरीबी, बेकारी के फैलाने के नाम पर, गरीबों के नाम पर सिर्फ हिंसा फैलाता है। तो याद रखना, वह साम्यवादी राष्ट्र सोवियत रूस भी टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया, और सारे विश्व ने इन वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा को अस्वीकार कर दिया है, और इसका परिणाम ये सामने आ रहा है कि सारा विश्व उसको स्वीकार करता है जो प्रेम, करुणा और मैत्री के साथ चलता है। इसलिए अनूप मंडल की इस घिनौनी कृत्य का
हमें एक बार सबको सत्य का परिचय कराना पड़ेगा। जब यह सत्य का परिचय होगा, अनूप मंडल को धार्मिक संगठन जो मान करके भोले भाले लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं, उनके बीच में सत्य लाना पड़ेगा, सच लाना पड़ेगा कि सच क्या है। और जब ये सच आएगा तो निश्चित तौर पर भारत भूमि पर राक्षसों की वृत्ति का जो खेल है, तांडव है, वह टूट जाएगा और एक मिथक टूटने के बाद सत्य सामने आएगा। और जब सत्य सामने आएगा तो अहिंसा, प्रेम, करुणा और मैत्री पुनः ये ज्योति जगेगी। क्योंकि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो। इसलिए वामपंथी, ईसाई या मुसलमान कोई भी इन अनूप मंडल के कंधे पर रख करके बंदूक अवश्य चला रहा है। और इसका कारण यह है कि ईसाई, वामपंथी या मुसलमान लोग कौन हैं, इस सच को लेकर के इसे बेनकाब किया जाए, ताकि राष्ट्र हित, समाज हित में एक नई धारा बह सके और समाज और राष्ट्र पुनः उत्थान की ओर जाए। हिंदुत्व के वर्ग संघर्ष को की स्थिति को एक बार समाप्त करके पुनः हम अखंड भारत की कल्पना को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।